हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। 2023 से लेकर 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर तक जो क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वही जो है आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें जो हर साल यानी 23, 24, 25 और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में पूछा जा रहा वो एक क्वेश्चन है, वो है वायु प्रदूषण से रिलेटेड। यानी 2023 में वो क्वेश्चन पूछा गया है कि वायु प्रदूषण और वायु प्रदूषक में जो है अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर में पूछा गया था। वही फिर अगले साल यानी 2024 में 5 नंबर में पूछा गया कि वायु प्रदूषण के कारण व प्रभावों का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो है 2025 में पूछा गया वायु प्रदूषण के मुख्य प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में आया। और वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, सेम टू सेम मॉडल टेस्ट पेपर में 2026 में आया है 3 नंबर में। तो ऐसे मानकर चलिए वायु प्रदूषण का क्वेश्चन आपका 3 नंबर और 5 नंबर किसी में भी जो है आ सकता है। तो वायु प्रदूषण के बारे में जरूर से क्वेश्चन कंफर्म करके जाना। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो है आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में पूछ लेते हैं कि नियमित रूप से टैप रीडिंग पिरामिड वाले आयु लिंक पिरामिड में से जनसंख्या की कौन सी विशेषता प्रकट होती है। तो जनसंख्या को मापने का जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या वितरण, अप्रवास, प्रवास, इनके बारे में जरूर से देखकर जाना। 2-2 नंबर में ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं कि मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है, जन्म दर कैसे निकाली जाती है, किसी देश में प्रवास किस कारण से हो रहा है, अप्रवास किस कारण होता है, अप्रवास का मतलब क्या है, तो इन चीजों के बारे में जरूर से पढ़कर जाना। ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। उसके बाद बात करें, ये जो है 2023 में बिखरी तथा छितरी हुई बस्तियां क्या होती है। और ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है 3 नंबर में। 2023 वाला 2 नंबर का क्वेश्चन 2024 में 3 नंबर में पूछा गया है, तो इसके बारे में जरूर से पढ़कर जाए। इसके अलावा बाकी जो आपके क्वेश्चन है वो बता देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है, ये आपको अभी अभी बताया। वही जो क्वेश्चन रहने वाला है जो 2024, 25, 26 हर साल पूछा गया है। उसके बाद 2024 में बात करें 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। यानी जो है मानव भूगोल की परिभाषा याद कर लो। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी है, कितने जो है परिभाषा देने वाले हो गए, जैसे 2 ने दी है, 3 ने दी है, और जो जो परिभाषाएं दी है उसके बारे में जरूर से पढ़ लेना। 2 नंबर में ये क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में ये जो है पूछा गया है कि मानव भूगोल की जो परिभाषा दीजिए। उसके बाद जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से होते हैं। 2026 में मॉडल टेस्ट पेपर में 5 नंबर में पूछा गया और 2024 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक यानी 3 कारण क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये जरूर से पढ़ लेना, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या वितरण। उसके बाद उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जल परिवहन के क्या लाभ है। ये जो है परिवहन के बारे में जरूर से पढ़ लेना, जल परिवहन, सड़क परिवहन, इनके बारे में जरूर से पढ़ लेना। के बाद बात कर लेते हैं, ये जो है ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं। 2025 में 2 नंबर में पूछा गया है और 2024 में भी पूछा गया है। तो ये जो है जरूर से कर लेना। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं, अपारंपरिक स्रोत कौन से होते हैं, और कौन से हैं जो रिन्यूएबल है यानी जो है बार बार यूज हो सकते हैं, और कौन से जो है लिमिटेड सोर्सेज है, उनके बारे में जरूर से पढ़कर जाना। ये जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहेंगे, लेकिन जो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए, तो ये भी आप कर लेना। संभववाद क्या है ये भी कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वच्छंद उद्योग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं वो जरूर से देख लेना। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, इनके बारे में जो जरूर से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। उसके बाद गैरसियन नगर कौन से होते हैं, इनसे क्या तात्पर्य है। भारत में ग्रामीण बस्तियां के मुख्य प्रकार बताइए। ग्रामीण बस्तियां, शहरी बस्तियां, इनके काम क्या है। ग्रामीण बस्तियों में ज्यादा लोग रहते हैं या शहरी बस्तियों में रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के लोगों का कार्य क्या होता है, शहरी लोगों का कार्य क्या होता है, तो इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना। ये भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो है आपका अथवा में जो पूछा गया है 2025 में 2 नंबर में, यही जो आपके 2024 में पूछा गया था, तो इसको भी जरूर से कर लेना कि 2047 तक विकसित भारत ने हेतु हम भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का किस प्रकार विकास कर सकते हैं। ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये जो आपके पृष्ठ प्रदेश का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 2026 में 2 नंबर में पूछा गया है और 2025 में भी पूछा गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज से आपका क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ये जो है पहले आता था लेकिन अभी 2026 में आने के पूरे चांसेस हो जाते हैं, तो इनको जरूर से पढ़कर जाए।
उसके बाद बात करते हैं विडाल डे लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, यानी जो है मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में आपको बताया कि मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ लीजिए। अब जो है एक परिभाषा देने वाले का नाम आ गया कि विडाल डे ब्लास ने जो है मानव भूगोल की परिभाषा दी है, उसको जो है स्पष्ट कीजिए कि उसने जो है मानव भूगोल के बारे में क्या परिभाषा दी है। तो ये जो है 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में आए हैं और इससे पहले ये 2024 के 2 नंबर में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को जरूर से कर लेना। उसके बाद ये आपको बताया कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, अप्रवास, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में दे रखा है कि मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए, मृत्यु दर क्या होती है, कैसे उसको मापा जाता है, ये जो इस क्वेश्चन में रहने वाला है। और 2023 के 3 नंबर में ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी जो जरूर से पढ़कर जाए। उसके बाद बात करते हैं संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के कितने साधन हो जाते हैं, कौन से साधन है, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा ये जो है इटरलैंड पृष्ठ प्रदेश ये जो रहने वाला है, इसका अर्थ बताइए। 2026 और 2025 में ये पूछा गया है, इसको जरूर से कर लेना। उसके बाद बात करते हैं ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए। 2023 में जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, प्रजनन दर और मृत्यु दर की व्याख्या कीजिए। मृत्यु दर जो है बार बार आ रहा है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, अप्रवास, इनके बारे में जरूर से पढ़कर जाए। ये जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये जो है 2026 के 2 नंबर में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया था। उसके बाद वायु प्रदूषण वाला हर साल आ रहा है, इसको जो है कंफर्म कर लेना, ये तो जो है छोड़कर जाना ही मत। उसके बाद बस्ती क्या होती है, सहंत और प्रकीर्णन बस्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बस्तियों के बारे में बता दिया, कौन सी बस्ती कहाँ रहती है उसके बारे में चेक कर लेना। उसके बाद बस्तियों में कितने लोग रहते हैं, इसके बारे में भी जो क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो है ये आपके भारत के आर्थिक विकास के लिए सड़क परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए। जो भी परिवहन के साधन है उनके बारे में जरूर से चेक कर लेना, सड़क परिवहन, जल परिवहन, इनके बारे में कि कौन सा परिवहन कब यूज होता है और कौन से परिवहन से कौन सा काम किया जाता है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद ये जो है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले 3 उपाय सुझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था और 2025 में जो है 5 नंबर में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी जरूर से पढ़कर जाए, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र के बारे में, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 2025 में जो 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। ये जो है 2024 में 5 नंबर में पूछा गया था और 2025 में 3 नंबर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर से करके जाए। इसके अलावा व्यापार के बारे में जरूर से पढ़ लेना। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अंतर्देशीय व्यापार किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2025 और 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में 3 नंबर में पूछा गया है। भारत के आर्थिक विकास की सड़कों की भूमिका का वर्णन करें। ये सड़क परिवहन का दोबारा क्वेश्चन आया है 2024 में 3 नंबर में, 2025 में भी 3 नंबर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़कर जाए। उसके बाद बात कर लेते हैं 2026 के मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उनके बारे में बात करें। तो ये जो है जनसंख्या विस्फोट के बारे में जरूर से पढ़ लेना, ये भी जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, ये भी जो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आगे बात करते हैं, ये जो आपका व्यापार का अगर विदेश व्यापार के बारे में दोबारा से पूछ रहा है, तो व्यापार के अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, देशी व्यापार, विदेशी व्यापार, कहां से क्या आयात होता है, कहां से क्या निर्यात होता है, इनके बारे में जरूर से चेक कर लेना। उसके बाद जो है आगे चलते हैं। ये जो है आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन आगे, सवेज नहर पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 2025 में 5 नंबर में पूछा गया है, सवेज नहर हो गई, पनामा नहर हो गई। ये जो है ऐसी नहर है जिनके बारे में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो इसको सवेज नहर और पनामा नहर को जरूर से पढ़कर जाए। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का कार्य क्या रहने वाला है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपके भारतीय सड़कों का उनके महत्व के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। ये जो है 2024, 2025 और 2023 के 5 नंबर के क्वेश्चन में आ रहा है, लेकिन ये जो है 25 और 24 में 3 नंबर में पूछा गया, तो इसको जरूर से पढ़कर जाए। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगला जो 2024 के क्वेश्चन में पूछा गया 5 नंबर में, वो आपका भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। जननांकीय संक्रमण क्या है, जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं 2024 में पूछा गया और 2025 के 3 नंबर में पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को भी जरूर से कर लेना। उसके बाद जो है बात करते हैं, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण का वर्णन करिए। ये 2024 और 2025 में लगता क्वेश्चन पूछा गया 5 नंबर में, तो इसको जरूर से पढ़कर जाए। उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार का वर्णन कीजिए। जो अभी आपको बताया अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होते हैं, उनके बारे में जरूर से पढ़ लेना। उसके बाद बात करते हैं 2025 में मानव विकास के 4 स्तंभों का वर्णन कीजिए। कौन से स्तंभ होते हैं। इसके अलावा जो है
विश्व में जनसंख्या वितरण का घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यही जो क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, मॉडल टेस्ट पेपर में भी ये जो है डाला गया है क्वेश्चन। तो आप जो है समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है 2026 के फाइनल यानी जो कल आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये जो आपका पतन कितने प्रकार के होते हैं ये भी रहने वाला है, इसको भी जो है जरूर से करके जाना। वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर जो है कीजिए, जहां पर जहाज वगैरह को रोका जाता है वो रहने वाला है, इसके बारे में जरूर से पढ़ लेना। इसके अलावा बंदरगाहों के बारे में पढ़ लेना, कितनी बंदरगाहें हो जाती है, बंदरगाहों का जो है काम क्या होता है, बंदरगाहों पर काम क्या किया जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र योजना, ये जो है 5 नंबर में दोबारा से आ गया है और 2024 में जो है 3 नंबर में पूछा गया था, तो इसको जो जरूर से करके जाए। इसके अलावा ये जो है रहने वाला है जनसंख्या परिवर्तन को परिभाषित कीजिए, इसके बारे में ये जो क्वेश्चन रहने वाला है इसको जरूर से करके जाए। इसके अलावा ये जो आपके गतिविधियां वाला हो गया, क्रियाकलाप का आ गया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप हो गए, इनके बारे में जरूर से पढ़कर जाना। कौन से क्रियाकलाप में कौन सा काम होता है, कौन से सेक्टर में कितना जो है काम किया जाता है, उसके बारे में जरूर से पढ़कर जाना। जैसे इसमें पूछा गया तृतीय गतिविधियों के प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी दे। इसके अलावा खेती कितने प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, आदिम निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इनके बारे में जोर से पढ़कर जाना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो है सारे आपको बता दिए हैं। इसके अलावा ये जो आपके मानचित्र का काम रहेगा, 2023 में जो मैप के बारे में पूछा गया वो टोक्यो, सिडनी, भिलाई, खेतड़ी, कोलकाता, इनके बारे में पूछा गया। और खेतड़ी के बारे में जो है 2024 में पूछा गया, यानी 2023 और 2024 के बारे में पूछा गया है, तो खेतड़ी के बारे में जरूर से करके जाना। इसके अलावा 2024 में भारत का काफी उत्पादक राज्य है, जहां पर कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है, उसका जो है आपको मैप में बताना था, ये 2025 में भी पूछा गया है। इसके अलावा खेतड़ी को जो है 2023 और 2024 में पूछा गया है। उसके बाद जो है रानीगंज कोयला क्षेत्र, ये भी कर लेना। कांडला बंदरगाह कर लेना, बंदरगाह के बारे में कर लेना, कांडला बंदरगाह क्या है, कहाँ है और क्या काम आती है, उसके बारे में। भरमूर के अलावा जो है कॉफी उत्पादन राज्य 2024 में पूछा गया। उसके बाद जो है मुंबई महानगर, इसके बारे में भी कर लेना। और ये जो 2026 के रहेंगे, तो ये जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह, इनके बारे में जरूर से कर लेना। जो है 2023 से लेकर 2026 में जो मैप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर सेट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।